Very good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying the classes. So today we are going to discuss about the chapter number 4, landscape of the soul, and we will discuss about the question and answers. I think that you have read it in the beginning. You have read the summary, and after that you read the chapter as a whole. So this is about two chapters. This is Chinese art and the Western art. So we will differentiate between the both. Which one is what kind of the art? So let's, the first question is there, understanding the text. Understanding the text segment, in segment, contrast the Chinese view of art with the European view with examples. So contrast means होता है find out the difference. So find out the difference between Chinese view of art and European view of art with examples. So let's see. The Chinese form of art is based on imagination. It is based on imagination. People have the person who sees the art, he has to imagine and shows inner and spiritual approach. So he has to see the spiritual approach of the artist. Whereas, in contrast, the European art form is real and reproduces an actual view of the object from the landscape. So, it is really such kind of art where a person who sees the art or a landscape, he has to see the minor difference between the original and the painting. So now यहाँ चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट में डिफरेंस ये होता है कि जो चाइनीज आर्ट होती है वो कभी देखने वाले की इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स क्या क्या है। जबकि यूरोपियन जो आर्ट है वो ये है कि बनाने वाले ने कितनी ओरिजिनल चीज बनाई है, डिफरेंस कितना रखा है। तो ये था कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट एंड द यूरोपियन व्यू ऑफ द आर्ट। So let's move to the next question. In the same segment, understanding the text, there is the another explanation. Explain the concept of shen shui. So shen shui is, what is shen shui? Shen shui is a Chinese concept of art which means mountain water. It is used together to represent the word landscape. The two complementary poles, yin and yang, of an image reflect the Taoist view. सो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो सेंसुई है वो क्या है, तो कहते हैं कि चाइनीज कंसेप्ट है जिससे आर्ट का मतलब लिया जा रहा है, जिसको हम माउंटेन वाटर कह सकते हैं, पर्वत पानी कह सकते हैं। दूसरी तरफ इसी लैंडस्केप को समझाने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। साथ ही साथ पानी और वाटर को, माउंटेन और वाटर को यहाँ कहा गया यंग, माउंटेन को कहा गया यंग और वाटर को कहा गया है यिन। तो इन दोनों से समझाया गया है कि पर्वत जो होते हैं वो वर्टिकल लिमिट्स को दर्शाते हैं और जो वाटर होता है वो लैंडस्केप को दर्शाता है। तो लैंडस्केप व्यू जो रहता है, इस तरह से आपको दोनों तरफ से ही शेंसुई आर्ट की कल्पना करनी होती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शेंसुई। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, what do you understand by the term outsider art and art barut और raw art? आप क्या समझते हैं टर्म आउटसाइडर आर्ट या फिर आर्ट बरूद या फिर रो आर्ट से? सो आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट मेड बाय अनट्रेन्ड आर्टिस्ट। ये जो आउटसाइडर आर्ट्स है वो ऐसे आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है जिन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री या ट्रेनिंग नहीं ली। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन और मेंटली इल पर्सन, या तो बच्चों ने बनाई है या फिर दिमागी रूप से बीमार लोगों ने बनाई है। आर्ट बरूथ और रो आर्ट इज अ टाइप ऑफ आर्ट मेड बाय पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल्स, जिन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली, बट दे क्रिएट एन आर्ट पीस विद देयर ओवन डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग। पर उन्होंने जो आर्ट पीस बनाए हैं या आर्ट की कोई चीज बनाई है वो अपनी दिल की गहराइयों से और अंडरस्टैंडिंग से बनाई है, एंड नॉट फ्रॉम द स्टीरियोटाइपिकल या स्टीरियोटिपिकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल और फैशनेबल आर्ट, कि एक तरीके का एक टाइप दे दिया गया कि आपको इसी तरीके से आर्ट बनानी है, तो उससे थोड़ा अलग होकर के इन्होंने ये चीज बनाई। तो इसी का नाम आउटसाइडर आर्ट या फिर आर्ट बरूद या फिर रो आर्ट कहा गया।
अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द untutored genius who created a paradise and what is the nature of his contribution to art. So who was the untutored genius who was created paradise. यहाँ हम कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा जीनियस था जिसने अनट्यूटर्ड रह करके, जो शिक्षित नहीं था, who created paradise, जिसने एक स्वर्ग का निर्माण कर दिया, एंड what is the nature of his contribution, और उसके कंट्रीब्यूशन किस प्रकार का था. तो जानते हैं untutored genius who created a paradise was नेकचंद, और उसका नाम था नेकचंद जिसने ये पैराडाइज बनाया. untutored genius, he was an 80 years old creator, और 80 साल का क्रिएटर था. डायरेक्टर who made the world famous rock garden, और उसने किसका निर्माण कर दिया जो पूरी दुनिया में फेमस हो गया ऐसे रॉक गार्डन का, इन चंडीगढ़. he used everything from a tin to sink, कि उसने टिन से लेकर के सिंक तक की कोई भी चीज नहीं छोड़ी काम में लेने से. और एनीथिंग विच ही फेल्ट एज एन आर्ट फॉर्म, और ऐसी चीज जिसको उसने एक आर्ट फॉर्म के रूप में काम में ली. वन ऑफ हिज फेमस क्रिएशंस आर विमेन बाय द वाटरफॉल, और सबसे फेमस क्रिएशन में जो है वो है एक झरने के पास खड़ी हुई औरत. सो वुमेन बाय द वाटरफॉल. टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. डिस्कस द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. सेंटेंस कह रहा है कि एम्परर ने उन लोगों पे रूल किया है, शासन किया है जिनको उसने जीता है. ही हैज कंकर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, पर केवल कलाकार ही जानता है कि दिल में क्या रहता है. द स्टेटमेंट मीन्स दैट द एम्परर रूल्स ओवर द टेरिटरी विच ही हैज कंकर्ड. तो आर्टिस्ट के अनुसार यही होता है कि राजा उसी चीज पर रूल करता है या शासन करता है जिसको उसने जीता है. एंड हैव द पावर बट द आर्टिस्ट नोज द पाथ एंड मिस्ट्री, पर कलाकार ही जानता है कि रास्ता कौन सा है और रहस्य क्या है. वर्क ऑफ द यूनिवर्स, द आर्टिस्ट कैन गो बियॉन्ड द मेटेरियलिस्टिक अपीयरेंस. अब देखिए यदि पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्स की बात करें तो केवल आर्टिस्ट ही हो सकता है जो इस सांसारिकता से दूर जाता है. मटेरियलिस्टिक अपीयरेंस, सांसारिक दृश्य, ऑफ द ऑब्जेक्ट. नो मैटर हाउ पावरफुल द एम्परर वाज, कोई बात नहीं है चाहे कितना ही पावरफुल एम्परर रहा हो, द आर्टिस्ट ट्रू आर्ट फॉर्म कैन बी सीन द वे ही वांट्स टू शो देम. परंतु आर्टिस्ट की जो ट्रू फॉर्म होती है कैन बी सीन द वे, उस तरीके से देखी जा सकती है जैसे कि वो उनको दिखाना चाहता है. तो ये एम्परर और एक आर्टिस्ट के बीच का कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बताया गया है कि एम्परर उन्हीं लोगों पे शासन कर सकता है, उन्हीं प्रजा को जिसने उसने जीता है, पर जो आर्टिस्ट है वो तो पूरी दुनिया को जीत सकता है और सबको रास्ता दिखा सकता है. सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस. तो बात करते हैं कि जो लैंडस्केप होती है वो आंतरिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, और उसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ होता है. द स्टेटमेंट द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ये जो स्टेटमेंट है लैंडस्केप ये एक आंतरिक है. ए स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक, एंड कंसेप्चुअल स्पेस है जिसको हम कह सकते हैं कि इस पे एक बात की जा सकती है. मीन्स दैट अ चाइनीज आर्टिस्ट वांट्स the viewer to enter his mind rather than borrowing his eyes to his art piece. तो जो चाइनीज आर्टिस्ट है वो ये चाहते हैं कि आप मुझे अपना माइंड दो, न कि अपनी आंखें. कहने का मतलब है कि मेरी आर्ट को आप निहारो मत, आप उसको दिल से फील करो. तो माइंड से या हार्ट से फील करने की बात कही है. दिस रिक्वायर्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल पार्टिसिपेशन, और दोनों में ही फिजिकल और मेंटल पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है. व्यूअर कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट एंड ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एंटर द पेंटिंग, व्यूअर कैन एंटर द पेंटिंग, व्यूअर कहीं से भी